उत्तर प्रदेश के नरसिंहपुर गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वो पेड़ गांव के श्मशान के पास अकेला खड़ा था और उस पर कोई पक्षी भी नहीं बैठता था। गांव वालों की मान्यता थी, सूरज डूबते ही उस पीपल के पास मत जाना। वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात को जागती है और आत्माएं खींच ले जाती है। कहते हैं वो चुड़ैल पहले एक विधवा औरत थी, गौरा, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर उसी पेड़ से लटका दिया था। गौरा मर गई, लेकिन उसकी आत्मा उस पेड़ में कैद हो गई। कविता और रोहन दिल्ली से गांव घूमने आए थे। उन्हें इन कहानियों में बहुत मजा आता था। एक रात रोहन ने गांव वालों से पूछा, वो पीपल कहां है? मैं जाकर देखना चाहता हूं। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, दिन में देख लेना, रात में वहां जाना मतलब मौत को न्योता देना है। पर रोहन ने ठान लिया था, भूत नहीं होते, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। रात के 11 बजे वह अकेला टॉर्च लेकर निकल पड़ा पीपल की चुड़ैल को देखने। पीपल के पास पहुंचते ही हवा रुक गई। पेड़ के नीचे एक लाल चुनरी पड़ी थी जिस पर ताजा खून के धब्बे थे। जैसे ही रोहन ने हाथ बढ़ाया, एक कर्कश हंसी गूंजी। अब आया है तो जाएगा नहीं। पेड़ की शाखाओं से एक औरत उतरती दिखी, उल्टे पांव, लटके बाल और जलती आंखें। वो थी गौरा, अब चुड़ैल बन चुकी। चुड़ैल बोली, मैं एक पवित्र औरत थी, विधवा थी, पर लोगों ने मुझ पर डायन होने का आरोप लगाया। उन्होंने मुझे इसी पेड़ से लटका दिया। मैं अब भी उसी रस्सी से बंधी हूँ, पर अब मेरी रस्सी काटने कोई नहीं आता। रोहन कांप गया। उसने दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, रास्ता बदल चुका था। वो अब पीपल के चारों ओर गोल गोल चक्कर काट रहा था। चुड़ैल हवा में उड़ती रही। जब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। रोहन के पास एक छोटा हनुमान लॉकेट था जो उसकी दादी ने दिया था। उसने कांपते हाथों से वही लॉकेट निकाला और जोर से बोला, हनुमान चालीसा। जैसे ही उसने श्लोक पढ़े, पेड़ की डालियां हिलने लगीं। गौरा चीखने लगी, ये मंत्र नहीं, मुझे जला देगा। एक पल में पूरा पेड़ आग की लपटों में घिर गया। चुड़ैल आग में तड़पती रही। रोहन बेहोश हो गया। गांव वाले सुबह पेड़ के पास पहुंचे तो देखा पीपल आधा जल चुका था, लेकिन उसका तना वैसा ही खड़ा था। रोहन बेहोश पड़ा था और उसकी गर्दन पर लाल रस्सी के निशान थे। गांव के पंडित ने कहा, गौरा की आत्मा अभी गई नहीं। जब तक उसका दोषी नहीं मांगेगा माफी, वो वापस आएगी। रोहन ठीक होकर दिल्ली लौट गया, लेकिन अब उसे हर रात सपने आते हैं। एक औरत पीपल से लटक रही है और कह रही है, मुझे न्याय दो, वरना मैं लौटूंगी। गांव में अब भी रात को पीपल के पास से गुजरने पर एक औरत की सिसकी सुनाई देती है। एक रात गांव का एक युवक बाइक से उसी रास्ते से गया। उसने किसी को रोते सुना। पीछे मुड़कर देखा, एक औरत लटकी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं लौट आई हूं।